Hello everyone, my name is Sahil. Welcome to our YouTube channel, The Class Education. Today we will discuss class 9th Science Chapter 2 Is Matter Around Us Pure? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या वाकई में हमारे जो आसपास के पदार्थ होते हैं वो शुद्ध होते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, शुद्ध नहीं है। तो देखिए, साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि पदार्थ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, तभी उसके लिए वह पदार्थ शुद्ध होता है, प्योर होता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए वह पदार्थ शुद्ध नहीं होता, क्योंकि उस पदार्थ के अंदर विभिन्न प्रकार के कण और मिश्रण मौजूद होते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे दूध, तो दूध में जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण होता है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। तो अगर देखिए, वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से वह पदार्थ तभी शुद्ध होगा जब उस पदार्थ के अंदर समान रासायनिक प्रकृति के कण मौजूद होंगे, अन्यथा वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से वह पदार्थ शुद्ध नहीं होगा जिसमें अलग अलग प्रकार के मिश्रण मौजूद होंगे, कण मौजूद होंगे। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। देखिए, वैज्ञानिकों के लिए जो पदार्थ शुद्ध होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण को हम देखते हैं। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिक से मिलकर बना होता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं। अवयवों की प्रकृति के अनुसार, पहले तो हम समझते हैं कि अवयव होता क्या है। आप इसको समझ लीजिए अंश। अंश की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। अलग अलग प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह के मिश्रण कई प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम देखते हैं समांगी मिश्रण को। समांगी मिश्रण होता क्या है? एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। एक देखो, मिश्रण जो प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है, इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें एक ही प्रकार के कण मौजूद होंगे और इसे हम समांगी मिश्रण या विलयन भी कहते हैं। समांगी मिश्रण बोल लीजिए आप या विलयन बोल लीजिए, बात एक ही है। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। जल में नमक और जल में चीनी। जैसे जल के अंदर नमक और जल में चीनी थे। जल एक अलग पदार्थ हो गया और नमक एक अलग पदार्थ हो गया, लेकिन ये अलग अलग होने के बावजूद दो या दो से अधिक होते हैं लेकिन समान होते हैं, तब ये समांगी या विलयन कहलाते हैं। अब देखते हैं हम विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। मतलब जो उनके अंश होते हैं वो भौतिक दृष्टि से अलग होते हैं। इस तरह के मिश्रणों को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। अब देखिए, जो दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं लेकिन जो मिश्रण होता है, मिश्रण जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, लोहे की छीलन, नमक, सल्फर, ये ज्यादा हो गए दो से और इसमें अलग अलग हैं, तो ये विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषम मतलब अलग, समान मतलब उसमें समान कण मौजूद होंगे, विषम के अंदर अलग अलग प्रकार के कण मौजूद होंगे, तो वो जो मिश्रण बनता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और इसके कुछ उदाहरण है सोडियम क्लोराइड वगैरह और सल्फर एवं जल के तेल विषमांगी मिश्रण के एक उदाहरण है। अब हम बात करते हैं विलयन क्या है। तो सबसे पहले हम विलयन को देखते हैं। विलयन क्या है? अभी हमने देखा कि विलयन क्या होता है। समांगी मिश्रण या विलयन एक ही बात है, हम उसको समांगी मिश्रण या विलयन कह सकते हैं। तो देखिए, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जो विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। इसमें एक ही प्रकार के कण मौजूद होते हैं, एक ही बनावट होती है इसकी, इसको हम विलयन या समांगी मिश्रण भी कह सकते हैं। जैसे नींबू, इसने बोला नींबू और जल। अब पढ़ते हैं हम मिश्र धातुएं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं। ये देखिए, ये धातु के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रियाओं के द्वारा अवयवों मतलब अंशों में अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। लेकिन मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों
गुणों को दर्शाते हैं। ये अपने के जो घटक होते हैं उनकी गुणवत्ता को दर्शाते हैं। ये अलग अलग संगठन रखते हैं, अलग अलग गुणवत्ता रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, ठीक, उदाहरण के लिए पीतल देखते हैं। ये एक प्रकार का ये एक मिश्रण है, मिश्र धातु है। देखिए जिंक, पीतल के अंदर होता है जिंक, लगभग 30% जिंक होता है पीतल में, और 70% कॉपर होता है। क्या मिश्रण होता है? किसी भी विलयन को दो भागों में विलायक और विलय में बांटा जाता है। देखिए विलयन को जो विलयन होता है उसके भी दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है विलायक और दूसरे का नाम होता है विलय। तो हम अब देखते हैं कि विलयन में विलायक और विलय का क्या काम होता है। विलयन में विलायक जो होता है उसे हम कह सकते हैं जैसे पानी। अब एग्जाम्पल पे देखिए, जैसे पानी जो होता है वो विलायक होता है, और जो विलय जो होता है, जैसे नमक, मान लीजिए नमक विलय हो गया। विलायक का मतलब जिसके अंदर डाला जा रहा है, और विलय का मतलब जिसको डाला जा रहा है। ठीक है, विलायक का मतलब वो होता है, जैसे विलायक की जगह आप पानी को मान लीजिए और विलय की जगह आप नमक को मान लीजिए, तो विलायक के अंदर विलय को डाला जा रहा है। विलय वह घटक है जिनकी मात्रा दूसरों से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाते हैं। जैसे जो देखिए विलयन का वह घटक, विलयन का मतलब विलय जिनकी मात्रा दूसरों से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक कम मात्रा में होता है। देखिए विलयन का वह घटक मतलब विलयन का विलय कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुल जाता है। जो कि विलायक मतलब नमक पानी में घुल जाता है, उसे विलय कहते हैं। अब हम देखते हैं विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन जो है एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के कण, जैसे नींबू और पानी और नींबू को हम मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, एक समांगी मिश्रण बनेगा, जिसको हम विलयन भी कहते हैं। विलयन के कण मतलब समांगी के कण व्यास में 1 nm का मतलब 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये 1 मीटर से छोटे होते हैं और इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण, देखिए अपने छोटे होते हैं, उनके अपने आकार के कारण विलयन के जो कण होते हैं, जो उनके पास से गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। जो उनके पास से प्रकाश की किरण जो निकलती है वो उसको फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। इसलिए विलयन के अंदर जो प्रकाश में हम छोड़ते हैं तो प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता। अब छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए छानने की विधि के द्वारा विलय के कणों को मतलब नमक के कणों को विलयन मतलब पानी में से पृथक नहीं किया जा सकता, पानी में से अलग नहीं किया जा सकता। विलयन के शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते। देखिए विलयन को शांत छोड़ने पर जो विलय के कण होते हैं मतलब नमक के जो कण होते हैं नीचे नहीं बैठते हैं, लेकिन विलयन स्थायी है। जो विलयन होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है। देखिए किसी निश्चित तापमान पर मान लीजिए 40 डिग्री टेम्परेचर पर उतना ही पदार्थ घुल सकता है जितना की विलयन की क्षमता उसे घोलने की हो। जितना विलयन की क्षमता, जैसे पानी की क्षमता नमक को घोलने की होगी, उसी प्रकार में उतना ही टेम्परेचर पे वो घुल सकता है। अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता। विलय पदार्थ की वह मात्रा, देखिए विलय मतलब मैंने बताया आपको भारी पदार्थ। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है। देखिए उस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। अब हम देखते हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? निश्चित तापमान पर मतलब लिमिटेड टेम्परेचर पर यदि विलयन मतलब पानी में विलय पदार्थ नहीं घुलता, पानी में नमक नहीं घुलता, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए निश्चित तापमान पर विलयन के अंदर विलय पदार्थ नहीं घुलता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन उसे कहते हैं यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा, अब विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम है। देखिए विलय पदार्थ की जो मात्रा है, विलयन की मात्रा ज्यादा है और विलय की मात्रा कम है, तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। विलयन की जो सांद्रता होती है, विलय की मात्रा अपन में विलयन की मात्रा, इसको हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो चलिए देखते हैं निलंबन और कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है और विलयन एक समांगी मिश्रण है। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं है। जो निलंबन है वो एक विषमांगी मिश्रण है, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कण मौजूद हैं
जिसमें विलय के जो पदार्थ के कण होते हैं वो आसानी से घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि से निलंबित रहते हैं। जो बीच की समष्टि होती है उसके किनारे पर रहते हैं। यह निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण 1 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। इनको आंखों से आराम से देखा जा सकता है। निलंबन के गुणधर्म, अब इसकी गुणवत्ता के बारे में, गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कण मौजूद हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इन कणों को आंखों से आराम से देखा जा सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। ये निलंबित के जो कण होते हैं प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके कारण ये फैला देते हैं, जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। जब इसको शांत छोड़ देते हैं तो इसके जो कण होते हैं विषमांगी मिश्रण के, निलंबन के, ये आराम से नीचे बैठ जाते हैं और ये परमानेंट नहीं होता, ये स्थायी होता है, टेम्परेरी। छानने की विधि द्वारा इनके कणों को मिश्रण से, मतलब इनके कणों को मिश्रण जो मिक्सचर होता है उनसे अलग आराम से किया जा सकता है।